महकमा मौसमियात की कराची में आज तीसरे रोज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता 2 रोज की बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। लियाकताबाद की सड़कों पर पानी की निकासी न हो सकी। मशीनरी आई, ना ही कोई वजीर आया। इलाका मकीनों का शिकवा। न्यू कराची सेक्टर 5G में बारिश और नाले का पानी मस्जिद में दाखिल। रेन इमरजेंसी का अमला और मशीनरी गायब। मस्जिद में 2 दिन से नमाज की अदायगी मुमकिन न हो सकी। इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार। शाम में सुरजानी से डिफेंस तक तेज बारिश। सुरजानी के सेक्टर 4B में पानी ही पानी। पाक फौज की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ रहीं। रेस्क्यू टीमें कश्तियां लेकर पहुंच गईं। मलीर नदी में तुगयानी। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। जबरदस्ती बाइक ले जाने वाले उल्टा फंस गए। मलीर स्पिलवे की दीवारें टूटने से लाखों क्यूसेक पानी समंदर में बहने लगा। लोगों का कहना है पानी जाया होने से नुकसान होगा। नदी बिफरने से स्पिलवे आबशार बन गया। गुज्जर नाला और औरंगी, ये 3 बड़े नाले जो हैं, इनके ऊपर तरजीह बुनियाद पे काम करना है। सिर्फ कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और उसका बजट भी जो है वो दसियों अरबों रुपयों का इनिशियल बजट जो है वो बनने जा रहा है। कराची में 3 बड़े नालों की सफाई पर दसियों अरब लगाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने बता दिया। कहा पीर से तीनों बड़े नालों पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू होगा। गुज्जर नाले में डूबने वाले 3 में से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त बिलाल और नासिर के नाम से हुई। भाई की तलाश जारी। दोनों की नाले के करीब पंक्चर बनाने की दुकान थी। न्यू कराची में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। खुशकिस्मती से जान बच गई। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं इजलास में चेयरमैन PND भी शरीक हुए। नालों की सफाई के लिए तजावुजात हटाने का फैसला कर लिया गया। जहां रिहाइश नहीं, उन तजावुजात को पीर से हटाया जाएगा। मकीनों की मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। 27 फरवरी 2020 को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया कि आपका केस रिजेक्ट किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ बेल के लिए। बरतानवी हुकूमत को वो चिट्ठी 2 मार्च 2020 को लिखी गई, इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मफरूर हैं। मुशीर दाखिला शहबाज अकबर कहते हैं 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत जमानत में तौसीह मुस्तरद कर चुकी है। पंजाब हुकूमत का फैसला वजारत कानून और इंसाफ को भी भेजा गया। वजारत कानून ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखने की सिफारिश की। खत में फॉरेन ऑफिस ने लिखा नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी। 2 मार्च 2020 को लंदन में हाई कमिश्नर की जानिब से खत लिखा गया था। खत में मुतालबा किया गया कि सजा याफ्ता मफरूर को वतन वापस भेजा जाए। शहजाद अकबर का कहना था शहबाज शरीफ भाई के जमानती हैं, जिम्मेदारी का सबूत दें, नवाज शरीफ को वापस लाएं। कौमी एहतसाब ब्यूरो का नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला। साबिक वजीर आजम को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। आप NRO किसको दे रहे हैं? आपसे NRO मांग कौन रहा है? आपसे NRO डिमांड कौन कर रहा है? सिलेक्टेड वजीर आजम, आपके पास कोई मैंडेट नहीं है NRO देने का। नाम बताएं किसने NRO मांगा? मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा सिलेक्टेड वजीर आजम के NRO देने की औकात नहीं। नवाज शरीफ हुकूमत की इजाजत से इलाज के लिए गए। इबरत का निशान बनाना है तो यास्मिन राशिद को बनाएं। इमरान खान ने चीनी चोरों को NRO देकर भेज दिया। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। PTI से हुकूमत चल नहीं रही, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरने वाले नहीं। इमरान खान नवाज शरीफ को बाहर भेजकर पछता रहे हैं। नवाज शरीफ को लाना आसान नहीं। शेख रशीद कहते हैं इसहाक डार और सलमान शहबाज को भी नहीं ला सके।
ख्वाहिश है नवाज शरीफ वापस आएं। मरियम नवाज के तमाम पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत पर ठा करके लगे। शहबाज शरीफ जो सोचे बैठे थे, मरियम ने उसका सत्यानाश कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो 20 साल के जवान बन गए। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो रिपोर्ट्स आई वो जाली थी, उसकी तहकीकात होंगी। आपा और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पीएम साहब इंशाल्लाह 4 सितंबर को इसको लॉन्च करेंगे। ये पाकिस्तान का डिजिटल ओवरसीज़ बैंकिंग अकाउंट्स होंगे। इसके हम 2 दिन के अंदर अंदर आप घर बैठे हुए अपना अकाउंट खोल सकेंगे। डिजिटल ओवरसीज बैंकिंग का इफ्तिताह आइंदा माह होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। एआवाई न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज जुल्फी बुखारी ने खुशखबरी सुना दी। चीन में ज़ेरे तालीम तलबा की वतन वापसी में मुश्किलात का नोटिस भी ले लिया। मामला चीनी हुकाम के साथ उठाने का फैसला। तलबा की सफरी इंतजामात की हिदायत। वजारत ओवरसीज मामले के हल के लिए मुतहरक। वजारत खारजा में डीजी चीन और दीगर से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। उस्मान बुज़दार की मुहर्रम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत। कहते हैं मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी की जाए। कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, बहादुर पुलिस जिंदाबाद, बहादुर पुलिस जिंदाबाद, नजार पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौके पर हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात के लिए मनी एक्सचेंज के मालिक के घर में घुसे और उसके बेटे को यरकमाल बना लिया। बेटी के व्हाट्सएप मैसेज पर अहले खाना ने पुलिस को वारदात की इत्तला दी। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मारे गए। बर वक्त कार्रवाई पर शहरियों की पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन स्नैप चेकिंग, मखसूस गलियों की नाकाबंदी, घर घर तलाशी। ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए किया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स कहते हैं इबादत गाहों, इमाम बारगाहों और मसाजिद के अतराफ स्नैप चेकिंग की गई। मुश्तबा अफराद का बायोमेट्रिक के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। कराची में डॉक्टर माहा खुदकुशी केस की तफ्तीश मुकम्मल। पुलिस ने पिस्तौल फराहम करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर ने बाथरूम में खुदकुशी की। वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में 10 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6229 हो गई। 586 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जिस घर या गली में 2 मरीज सामने आए वहां लॉकडाउन किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 8 लाख से ज़ायद। 2 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा मरीज। अमेरिका में मरीजों की तादाद 58,33,000 और अमवात 1,80,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में अमवात 1,14,000 से ज़ायद। 35,58,000 से ज़ायद केसेस। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 56,800 से ज़ायद। 30,43,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तरफ। डायबिटीज से निमर्द आजमा। कराची के अमजद बेग 27 साल से इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा। नौजवानी में फील्ड वर्कर के तौर पर काम किया। अब पोलियो टीम्स की निगरानी करते हैं। एबटाबाद का कमसिन और होनहार जवाद जिगर की मुहलिक बीमारी के बायस जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। डॉक्टर्स के मुताबिक जवाद की जिंदगी बचाने के लिए जिगर की पैवनकारी करना होगी। नादार वालिदैन बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतज़िर हैं। साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान टीम बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी मुश्किलात का शिकार। दूसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बना लिए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 583 रन, 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर। जैक क्रॉली शानदार 267 रन और रोज बटलर 152 रन बनाकर नुमाया रहे। यासिर शाहीन और फवाद की 2-2 विकेटें। फवाद आलम कहते हैं प्रेशर तो होता है मगर कम बैक करेंगे।
और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी के लिए पाकपतन का रुख करने लगे। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद रखा गया है।